नमस्ते हमारे फार्मर्स। इस वीडियो में आप हमारे किसान भाई विजेंद्र मेहता जी से सीखेंगे कि बैगन की एक अच्छी खेती कैसे की जाती है। इन्होंने अपने खेत में बैगन लगाया है और बैगन की तो मानो बात ही अलग है। बैगन में लगने वाली रोगों से लेके बैगन कितने दिन में होती है, कितना मुनाफा होता है, ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं वीडियो में आगे। तब तक आप बैगन देखिए और खेत देखिए क्या लग रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप बैगन की जो है ऑर्गेनिक खेती कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी के साथ में बताने वाले हैं कि अगर कोई हमारे किसान दोस्त हैं, अगर किसान भाई जो हैं वो बैगन की खेती करना चाहते हैं वक्त 2024 के अंदर में, तो वो किस प्रकार से अपनी बीज ला सकते हैं, किस क्वालिटी की बीज लेना चाहिए, अपना जो पल्ली है वो किस महीने में लगाए वो, और कि क्या क्या खाद डाले वो, किस तरीके से पानी पटाए जिस तरीके से उनको अच्छा खासा उत्पादन हो और वो जो है अच्छा खासा मुनाफा ले पाए। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारा जो है रोग भी लगता है बैगन के अंदर में, तो उसी सब के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि हम क्या अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हमारा क्या प्रयास रह सकता है जिससे हम एक बैगन की खेती से अच्छा उत्पादन ले पाए और हमारे ये किसान जो हैं वो आगे बढ़ पाए। तो आइए इसी के साथ में हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो हमारे एक भाई से हम आपको मिलवाते हैं। जी हाँ, तो अभी हम लोग हैं गुवासी में, पूर्णिया में पड़ता है दोस्तों ये। और गुवासी में आपको बता दूं कि ये बैगन उगाने के लिए एक सबसे अच्छा जगह माना जाता है, जहां पे कई तादाद में किसान भाई जो हैं वो बैगन लगाते हैं और हर साल जो है वो बैगन उगा करके यहाँ पे बेचते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक भाई से और ये बताएंगे। आपका नाम सबसे पहले क्या हुआ? मेरा नाम विजेंद्र मेहता हुआ जी। हम गुवासी के रहने वाले हैं जी। बैगन की खेती के लिए सबसे बैगन का जो बीज उगाया जाता है, जी। कम से कम 15 अगस्त के बाद बैगन का बीज जो है उसको अच्छी तरह मिट्टी को कमाया जाता है। कमा के उसको मतलब कीटनाशक दे के, ताकि उसमें चींटी या कीड़े मकोड़े नहीं लगे, इस प्रकार से उसको पल्ली को अच्छी ढंग से गिराया जाता है। और उस महीने में बारिश होती है, कम से कम जब तक कि पौधा बाहर न निकल जाता है तब तक उसको मतलब तिरपाल से ढका जाता है। जब पौधा बाहर निकल जाता है तब उसमें एक फिर कीटनाशक दिया जाता है। कीटनाशक के बाद जब कुछ बड़ा होता है एक आध ठो विटामिन हल्का फुल्का चला जाता है। तो आप कीटनाशक जो है वो कौन सा उपयोग करते हैं? जैसे वो थोड़ा सा मान लीजिए निकल जाता है, तो ये भी थोड़ा जानकारी दे दीजिए। कीटनाशक में कोई भी इसी 50% का इसी कोई भी कीटनाशक डाले ताकि वो बैगन में असर कर जाए। जी, आप भाई जैसा कि आप जानते हैं, देखिए आप इन्होंने सुना आपसे कि जैसे तिरपाल से ढकने के बाद जब बीज जो है वो अंकुरित हो जाते हैं तो ये एक कोई भी तरीके का कीटनाशक जो है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है हमारा पौधा में किसी भी तरह का फंगस का अटैक नहीं हो, किसी भी तरह का कीड़ा का अटैक नहीं हो। तो अब आप ये बताइए कि किस क्वालिटी का हमारे किसान भाई को वो बीज को जो है वो चयन करना चाहिए? बीज जो है भट्टा या लंबा, जिस भी प्रकार का बीज हो उसको 2 या 3 गाछ मतलब पंक्ति बना के रोपा जाता है। और 300 गाछ इसलिए दिया जाता है कि बैगन कहीं एक गो गाछ सूख ही जाता है, इसलिए उसको 2 गाछ 3 गाछ करके रोपा जाता है। मिला जुला के 2.5-3 फीट पर बैगन। उसमें देने के बाद उसमें कीटनाशक, उसके बाद विटामिन अलग अलग करके दिया जाता है। बैगन कुछ बड़ा होता है तब उसमें फिर कीटनाशक, फिर विटामिन। बैगन सूखने और गलने का बीमारी भी बहुत आता है। जी। तो बीमारी बहुत ढंग का है। बहुत किसान का बैगन सूख गया है, बहुत किसान का बैगन है, बहुत में ऐसा बीमारी निकल गया जो कि मेरे खेत के बगल में बैगन है, उसका तो पैदावार बहुत कम हो रहा है, जबकि खर्च के मामले में बहुत ज़्यादा है लेकिन पैदावार नहीं हो रहा है इस तरह। अच्छा, मान लीजिए अगर हमारे कोई किसान भाई हैं जो कि 1 बीघे में बैगन की खेती करना चाहते हैं, तो उससे वो कितना रुपया तक जो है वो कमा सकते हैं? आप कितना मतलब प्रति गाछ के हिसाब से उसका उत्पादन डिपेंड करता है? बैगन पैदावार पर है। अच्छा। बैगन में सबसे पहले गोबर, ऑर्गेनिक खाद, कंपोस्ट, ये सब नेसेसरी अनिवार्य है। यस। इसके पहले कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जाता है। जी। और मिट्टी में कहीं ये जिंक, फॉस्फाइड, सल्फर ये भी डाला जाता है।
जाता है, सूखने गलने का भी निशंका से उनका डर संकुचित हो जाता है, इसलिए उसको डाला जाता है। और बैगन में कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस नाइट्रोजन ये समय समय पर अनिवार्य है। तो देखिए जैसा कि हमने इनसे बात किया और इन्होंने बताया कि हम लोगों को बैगन में कैल्शियम कार्बोनेट डालना चाहिए, साथ में हम लोग को नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसमें कम नहीं करना चाहिए और मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो अच्छा बढ़ा के रखना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो आगे इनसे मैं बात करने से पहले एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, लोग सोचते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं जनरली, लेकिन देखिए इनसे बात करने के बाद में आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि नहीं, हम पढ़ लिख करके भी जो है इस खेती के फील्ड में आ सकते हैं और अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और हम लोग को घर से निकलने के लिए और कुछ ना कुछ शुरुआत करने के लिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट लोग जो है पढ़ाई में भी यूज़ करते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, तो उसी तरीके से इन्होंने बताया। तो जानकारी जो है हर फील्ड का रखना चाहिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं इनसे कि जो बैगन की खेती है, जो पीछे दिखा सकते हैं आप बैगन जो लगा हुआ है, ये कितने दिनों का बैगन है और आगे मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि देखिए इसमें किस तरीके की जो बैगन है वो लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो हम लोग का बैगन का साइज़ मिला हुआ है। और ये बैगन जो है गोल में है और लंबा में, दोनों मिला करके है। काफ़ी अच्छा जो है गाछ का अपना जो रूप चयन है और साथ में इसका जो बैगन है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। वेट में आपको दिखाता हूँ, देखिए बैगन ये लंबे वाले बैगन लगे हैं, हरे में जो आते हैं। तो बैगन का साइज़ जो है वो भी एक डिसेंट साइज़ है दोस्तों, मतलब काफ़ी अच्छा है बैगन। देखिए पत्तों पे भी आप देख सकते हैं किसी तरीके का कोई रोग नहीं लगा हुआ है। तो हम इसी विषय पे बात करते हैं कि बैगन का जो साइज़ है वो इनको इतना अच्छा कैसे मिला है और साथ में ये कितने दिन के बैगन हैं जो ये लगाए हुए हैं। तो आइए देखिए हमारे यहाँ पे भाई हैं। बैगन का समय मोटा मोटी 8 या 9 महीना का समय लेता है, बहुत ज़्यादा दिन लेता है जी। और दिसंबर महीना में क्योंकि धूप तो उगता नहीं है, प्रकाश से उनको मिलेगा कहाँ, और हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ये जब तक देंगे नहीं, नाइट्रोजन यूरिया देंगे नहीं, तो बैगन का उर्वरा शक्ति बढ़ेगा ही नहीं। ये देने के बाद बैगन का क्लेवर कुछ अलग सा दिखता है, ये अपना जवानी जो दिखा देता है। इस प्रकार से बैगन का खेती करने में लॉस तो नहीं है, बेनिफिट जरूर है, लेकिन किसी किसी किसान का फाइल भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप जितना, देखिए किसी भी आप अगर फील्ड में आना चाहते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आपको एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ेगा। आज अगर हम इनसे भी बात करेंगे तो ये पहली बार नहीं उगा रहे होंगे, इससे पहले भी आपने किया होगा। हाँ, इसके पहले भी मैं बहुत बार बैगन उगाया हूँ, बहुत बार नहीं। आपको भी चुनौतियों का हाँ, चुनौतियों का सामना का मुझे भी घाटा लगा है, मुझे भी घाटा। तो देखिए घाटा जो है वो एक हर बिजनेस में एक रोल है उसका, कि सबसे पहले आपको कोई घाटा लगेगा तभी आप फायदा उससे कमाओगे। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आप लोगों की राय लेते हो कि नहीं उस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, तो बिल्कुल आप उस फील्ड में उतर के देखिए। आप एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को लोगों का अनसुना मत कर दीजिए कि लोग अगर कह देते हैं कि इसमें नहीं फ़ायदा है, किसान में नहीं कोई कमाते, किसान जो है वो हमेशा डाउनफॉल में जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किसी फील्ड में कितना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो मैं लास्ट में इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम लोग किसान भाई हमारे कोई शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल मुनाफे में रहने वाले हैं या घाटे का सौदा है बैगन का खेती? तो आइए जानते हैं ये चीज़। बैगन का खेती घाटा और मुनाफा ये सुख दुख का साथी है। उदाहरण देते हैं, मेरे बगल में 10 कट्ठा खेत है, मात्र मेरे सामने में 6500 का बैगन बेचा है। हम 2 कट्ठा बैगन लगाए हैं, हम भी 7000 के आसपास बैगन बेचे हैं, जबकि बैगन और ज़्यादा कुछ निकलेगा लेकिन लॉस में नहीं। लेकिन बगल में मेरे खेत के बगल में रामानंद मेहता का खेत है, लेकिन उनको वह लॉस में है। अब क्या चीज़ के कारण उनका खेती क्षतिग्रस्त होते जा रहा है वो पता नहीं। उसके बाद चिड़िया जो है, चिड़िया उनको तबाह करते रहा है, और बैगन में जो कन्ना है उनको भी बहुत तरह का नुकसानदेह पहुंचा दिया गया है। तो आप हम लोग को ये बताइए कि क्या क्या हम लोग जो है बैगन में फंगीसाइड या पेस्टिसाइड या फिर जो है केमिकल यूज़ कर सकते हैं? खैर केमिकल तो यूज़ नहीं करना चाहिए। क्या क्या हम लोग ऑर्गेनिक जो खाद यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है कीट लगने के चांस, जैसे हम यहाँ पत्ते में आपको दिखा सकते हैं कि देखिए किसी भी पत्ता में, और सभी खेत में किसी भी पत्ता में आप देख सकते हैं कि
एक भी कीड़ा नहीं है, पीछे साइड से भी आप देख सकते हैं कि एक भी कीड़ा नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि कौन सा आप लोग खाद यूज़ करें जो आपको अच्छा खासा उत्पादन मिले और आपको कम इसका चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसमें कीट नहीं लगने के कारण बहुत सा, जैसे जहर बोले, अभी काला घोड़ा कल स्प्रे किए हैं, कुछ असर ये भी है कि वह चाहे वह कन्ना हो, एक छेदक हो या फिर छोटे छोटे फंगिसाइड हो, वह काला घोड़ा मारे समाप्त हो जाएगा ही। इसी कारण से वो दिखता नहीं है। अभी छोटे छोटे कीटाणु अभी जो नहीं देख रहे हैं वही उसी के चलते, थोड़े कीड़े लाल मकड़ी वो नहीं दिख पा रहा अभी, वही दवाई के चलते। लेकिन मारना चाहिए, नहीं तो फिर मुनाफा कहाँ से होगा, वो तो नुकसानदेह होता ही जाएगा। अच्छा चलिए, अभी हम बात करते हैं कि ये जितने भी ज़मीन में लगाए हुए हैं, तो आपको बैगन में कम से कम 10,000 कट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मेहनत भी इसमें मेहनत भी है। बिल्कुल 10,000 कट्ठा इसमें दोस्तों बहुत आपको किसान को होता भी है जी और बहुत किसान को नहीं भी होता है। लेकिन 10,000 8,000 अभी के रेट के अनुकूल में। अभी क्या रेट जा रहा है आपका बैगन? अभी बैगन का रेट मोटा मोटी 28-30 के आसपास जा रहा है। 28-30 के आसपास। जी हाँ। देखिए दोस्तों, आपको अगर एक अच्छा रेट मिल जाता है, अगर आप एक अच्छा महीने में लगाते हैं और आपको एक अच्छा रेट मिल जाता है, तो बिल्कुल आप बैगन की खेती कर सकते हैं। और आप जैसे देख सकते हैं इन्होंने किया हुआ है बैगन का खेती और कितना लहलहा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और हम लोगों को आगे आना चाहिए, इस फील्ड में भी अपना करियर बनाना चाहिए। और अगर आप कोई किसान भाई से ज़्यादा ज़मीन पे करते हैं तो ज़्यादा मुनाफा होने का भी उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा और आप लोग कीजिए खेती। बिल्कुल है, आप लोग का भी ऐसा होगा। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए कि किसी चीज़ में हम लोग को घाटा होता है। घाटा और फायदा का सौदा ही है बिज़नेस। तो आप लोग शुरुआत कीजिए और बिल्कुल आगे आइए। और आपका भी धन्यवाद है। धन्यवाद। हम लोग बिल्कुल फिर से मिलेंगे, ठीक है? चलिए।